और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पंचायत चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है। कुछ स्थानों पर विवाद की घटनाएं भी सामने आई है। इस दौरान दमोह में पुलिसकर्मी ने वोटर से अभद्रता की, वहीं रीवा में फर्जी वोटिंग को लेकर भी विवाद सामने आया है। इसी के साथ अनूपपुर में भी प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण में 47 जिलों में 106 जनपद की 7,655 ग्राम पंचायतों में दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई। हालांकि इसके बाद भी कुछ सेंटर्स पर अभी भी वोटिंग जारी है। 1,31,44,027 वोटर्स अब गांव की सरकार को चुनेंगे और आज ही काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। चुनाव के ताज़ा अपडेट्स के लिए हम बात करते हैं हमारे संभागीय हेड इमरान खान से। इमरान जी, बताइए कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल तो जी, देखिए जैसे कि मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान हुआ है। दूसरे चरण में 47 जिलों में 106 जनपद की 7655 ग्राम पंचायतों में दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई है। हालांकि इसके बाद भी कुछ सेंटरों पर अभी भी वोटिंग जारी है, लेकिन 1,31,44,027 वोटर गांव की सरकार चुनेंगे और आज ही इन सभी सेंटरों पर काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए 23,967 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हालांकि तो मैं इस पूरे मामले पर पूरा घटनाक्रम भी एक बार आपको बता देता हूं कि जो मध्य प्रदेश में कहां का क्या हलचल रही है। हालांकि बड़वानी जिले की अगर मैं बात करूं तो बड़वानी जिले के ठीकरी ब्लॉक के खरू फाटक ग्राम पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। यहाँ एक दूल्हा दुल्हन फेरे लेने से पहले वोट डालने पहुंचे, तो सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गए थे और जिले के ही निवाली ब्लॉक में मतदान समाप्त हो चुका, मतगणना भी शुरू हो गई है। ब्लॉक के बजर, पीलेदार सहित कई मतदान केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। हालांकि बड़वानी जिले में दूल्हा दुल्हन फेरे लेने के पहले वोट डालने पहुंचे तो वहां पर एक अलग तरह का माहौल, एक उत्साह देखने को मिला है। वहीं अगर मैं बात करूं दमोह में, तो दमोह में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान केंद्र पर बवाल हो गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस के जवानों ने मतदाताओं के साथ अभद्रता की थी। इसके बाद से गुस्साए लोगों ने मतदान बंद कर दिया था। हालांकि मतदान के दौरान हटार जनपद पंचायत के रामपुरा ग्राम पंचायत मतदान केंद्र पर 158 पर वोट देने आए ग्रामीणों के साथ ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने से भी अभद्रता की गई थी। अगर मैं बात करूं अनूपपुर जिले की, तो अनूपपुर में प्रत्याशियों के समर्थन में मारपीट हुई है और अनूपपुर में वोटिंग के दौरान मारपीट हो गई। 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में लाठी डंडे चल गए हैं। मामला जेतरी जनपद की ग्राम पंचायत डोगर टोला के अमीलिया की है। मारपीट में कई लोग घायल भी हो गए थे तो और मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचा, जब जाके कई मामला शांत हुआ। अब मैं अगर बात करूं तो रीवा जिले की, रीवा जिले के गंगेम जनपद पंचायत में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। मनगवा के तिगनी गांव में इसे लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। जनपद प्रत्याशी ने अपने हाथ पांचर रखे और भारी युवक भी था। हालांकि आरोप है कि इन्होंने पोलिंग बूथ का दरवाजा बंद कर फर्जी मतदान करने का प्रयास किया था, जिसको लेकर पूरा विवाद की स्थिति बनी थी। अब तोसी, जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ग्वालियर चंबल संभाग, जैसे कि अगर मैं प्रथम चरण की मतदान की बात करूँ तो ग्वालियर चंबल संभाग में भी हिंसाएं हुई थी। वहीं दूसरे चरण में भी भिंड में भाजपा के पूर्व विधायक को नजरबंद कर लिया गया था। जैसे ही भिंड जनपद में भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को पुलिस ने नजरबंद किया था। हालांकि शांतिपूर्ण मतदान को ध्यान में रखते हुए कदम पुलिस के द्वारा उठाया गया था। उनकी पत्नी मिथिलेश कुशवाहा वार्ड क्रमांक 6 से जावासा से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही है। इसी वार्ड के राजीव सिंह रिदौली और सभी वार्ड के लगभग 1 दर्जन जिला पंचायत प्रत्याशियों के उनके परिजनों को नजरबंद किया गया था, जिससे माहौल कहीं ना कहीं शांति का बना रहे। इसके बाद जैसे ही अगर मैं बात करूं बुरहानपुर जिले में, तो बुरहानपुर जिले में एक बड़ी घटना घटित होने से बची है। तो जी बुरहानपुर के तहसील मुख्यालय के मतदान केंद्र क्रमांक 222-223 में बिजली का तार टूटकर गिर गया था। इस दौरान यहाँ 200 से ज्यादा मतदाता थे। अच्छी बात खबर यह रही है कि यहाँ पर सभी घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर तो कोई बड़ी घटना घटित नहीं हो सकी। भिंड में वोटिंग के दौरान हवाई फायर भी हुआ है। भिंड जनपद के रानी बिरंगवा मतदान केंद्र के बाहर वोटिंग के दौरान सरपंच पद प्रत्याशियों के समर्थन के बीच मारपीट हो गई। कई लोगों ने हवाई फायर भी किए। इस घटना में लाठी लगने से 5 लोग घायल भी हो गए थे। यहाँ स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जिला कलेक्टर और एसपी ने पूरी कमान संभाली और मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि उधर भिंड के अगर मैं सुरपुरा में वोटिंग से पहले, जैसे कि सुबह भी मैं आपको बता चुका था कि वोटिंग से पहले वहां पर मतदान होने से पहले वहां पर गोली चली थी, जिसमें बिजोरा गांव में पंचायत चुनाव के मतदान से 1 दिन पहले एक प्रत्याशी के समर्थन में रामदास सिंह भदौरिया के घर पहुंचे और वोट देने का दबाव डाला। इस पर कासनी हुई और प्रत्याशी समर्थकों ने फायरिंग कर दी। 16 साल की कोमल भदौरिया और उसके चाचा राजन सिंह भदौरिया को गोली लगने से घायल हो गए थे। दोनों को जिला अस्पताल ग्वालियर में भर्ती कराया गया था। अब मैं बात करता हूँ रतलाम जिले की। तो रतलाम जिले के सैलाना जनपद के
गढ़ावा दिया ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ रहा है सरपंच प्रत्याशी धुलजी पटेल लापता हो गए हैं। हालांकि समर्थकों के वोटिंग रुकवाने की मांग पर अधिकारी गांव पहुंचे हैं और प्रत्याशी गुरुवार की रात से लापता थे, जिस पर वोटिंग को नहीं रुकवाया गया। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही हम जो लापता हुआ प्रत्याशी इसको खोज लाएंगे। अब मैं बात करता हूँ छतरपुर में। तो छतरपुर में प्रत्याशी के पति की गाड़ी पर पथराव हुआ है, तो जो पैसे बांटने का भी आरोप यहाँ पर लगाया गया है। छतरपुर की भगवा जिला पंचायत में वोटिंग से पहले प्रत्याशी पति की गाड़ी पर पथराव हो गया। आरोप है कि वार्ड 21 की प्रत्याशी विद्यावती अग्निहोत्री की पति अरियम अग्निहोत्री देर रात समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे थे और समर्थकों के साथ जैसे ही पहुंचे तो समर्थकों को पैसा बांटने का भी इन्होंने आरोप लगाया था। जिन लोगों को पैसे नहीं मिले उन्हें प्रत्याशी के पति की गाड़ी पर पथराव कर दिया। अब मैं बात करूं जिला निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव, जहां आज जैसे कि आज जैसे जनपद पंचायतों के अगर मैं बताऊं तो आपको जनपद पंचायत में वोटिंग हुई है। राजगढ़ जिले की जीरापुर, खिचलीपुर, रायसेन की उदयपुरा, गैरतगंज और बेगमगंज, सीहोर की नसरुल्लागंज, इछावर, विदिशा के सरोंज और नटेरन, खरगोन के महेश्वर, बड़वा, खंडवा के खालवा, पुनासा, धार के गंदवानी, उमरवन, बांकानेर, धर्मपुरी, मनावर, झाबुआ जिले के झाबुआ, मेघनगर, रानापुर और रामा। इसी के साथ साथ कई जिलों में आज द्वितीय मतदान का जो दूसरा चरण था वो संपन्न हुआ। हालांकि कुछ मतदान केंद्रों पर अभी भी वोटिंग जारी है और मतगणना कई सेंटरों पर जैसे ही वोटिंग खत्म हो गई तो उसकी मतगणना भी जारी कर दी है। हालांकि अभी तक ये पूरे मध्य प्रदेश का घटनाक्रम सभी दर्शकों के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं पहले चरण का जो मतदान था उससे दूसरे चरण का मतदान कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण रहा है। उसका सीधा यही कारण है कि प्रशासन की बिल्कुल इच्छा थी कि पहले चरण की जो गलतियां हुई हैं वो दूसरे चरण में ना दोहराई जाए, जिसको लेकर आज दूसरे चरण का मतदान भी समाप्त हुआ है। हालांकि अभी कुछ सेंटरों पर मतलब वोटिंग जारी है और जल्द ही वोटिंग समाप्त होने के बाद इन सेंटरों पर भी मतगणना जारी की जाएगी। जी, धन्यवाद इमरान जी सारी अपडेट्स के लिए।